हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेदर। वेदर मीन्स मौसम। वेदर होता क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल। कि जो वेदर है ये टेम्परेचर पर आधारित होता है, प्रेशर पर कि हमारे जो एयर है उसका प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितनी नमी है, वाटर की जो अमाउंट होती है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, विंड स्पीड कि जो विंड की स्पीड है वो कितनी स्पीड है, विंड डायरेक्शन विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, क्लाउड्स, सनशाइन, रेनफॉल सनशाइन कितनी ज्यादा है, क्लाउड्स हैं या नहीं, या बारिश है। इनसे हम वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं। और हमारी नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वेदर इज नेवर कांस्टेंट, कि मतलब वेदर कहीं भी कांस्टेंट नहीं होता। ये हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर किसी भी जगह पर फिक्स नहीं है, किसी एक प्लेस पर भी वेदर फिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कभी धूप पड़ रही है, अचानक से फिर बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश आने लग जाती है, फिर धूप पड़ जाती है। मीन्स जो वेदर है इसका कभी पता नहीं होता, कभी चेंज हो जाए और कब कौन सा मौसम है, कब कौन सा हो जाए। और जो एयर की ह्यूमिडिटी है इसे हम परसेंटेज में देखते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी परसेंट है। जैसे 25% ह्यूमिडिटी है एयर में, मीन्स जो 25% है एयर के अंदर वो इस समय ह्यूमिडिटी है। तो इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को देख सकते हैं। A humidity of 50% means that the air contain half amount of water vapor required for saturation at that temperature. यदि कोई ह्यूमिडिटी 50% है तो इसका मतलब है वो जो मौसम है उसके 1/2 पार्ट ह्यूमिड पार्ट है। इसका मतलब जो मौसम है वो हल्का सा ह्यूमिड मौसम हो सकता है। और जो रेनफॉल को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं रेन गॉज। रेन गॉज से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेनफॉल है वो कितने डिग्री तक बारिश हुई है। वेदर वेदर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि जो वेदर है ये बहुत टाइप के होते हैं। हॉट वेदर, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, फॉगी। फॉगी मीन्स जो कोहरे वाला वेदर होता है वो, ड्राई, ह्यूमिड, विंडी एंड रेनी। जो वेदर होता है ये 1 से 2 दिन के लिए भी सेम नहीं रह सकता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। और वेदर के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो खान पान है, अपने पहनने का तरीका, हमारे प्लान्स वगैरह हर चीज को हम वेदर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब व्हाट प्रोड्यूसेस वेदर? वेदर है ये प्रोड्यूस कहां से होता है? हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। जो सन है यही इफेक्ट करता है वेदर पर। अब कैसे करता है ये हम अब जान लेते हैं। जो सन है इसके अंदर बहुत सारी गैसेस का एक गोला है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। और जो ऑल हीट एंड लाइट जो हमारी धरती पर आती है वो सूरज की वजह से आती है। अब सपोज करो कि जो हमारे सन हीट है इससे इस समय पर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो सनलाइट जब ज्यादा होगी तो हीट भी बहुत ज्यादा होगी। सनलाइट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होगा। अब जब सनलाइट ज्यादा है तो जो ओशियन का वाटर है ये हीट की वजह से इवापोरेट होगा, और ये इवापोरेट होगा तो जो वाटर है ये ऊपर जाकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा। और जब क्लाउड्स बनेंगे तो ये धरती पर दोबारा आ जाएंगे रेनफॉल के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे अभी तक तो गर्मी थी लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक गर्मी से बारिश आने लग गई। तो इस सभी का जो मेन कारण है वो क्या था?
ये था हमारा सन, बिकॉज सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हम जब अपने वेदर रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किसी दिन तो ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर है डे का और ये मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम हम कहेंगे किस टेम्परेचर को। जैसे सपोज करो कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कब होता है, सबसे ज्यादा जब तापमान होता है तो वो होता है हमारा दोपहर का समय। दोपहर के समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो सपोज करो कि आज दोपहर के समय में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। दोपहर के समय 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मीन्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ज्यादा जो लो टेम्परेचर होता है, हाँ हमारे दिन का मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो होता है सुबह। सपोज करो कि सुबह हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दोपहर का समय है वो, और ये जो मॉर्निंग टाइम, मीन्स मॉर्निंग टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वही दिन का मिनिमम टेम्परेचर कहलाएगा, और जो आफ्टरनून के टाइम पे होगा वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाएगा। और जो दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। हम जो वेदर की स्टडी करते हैं उसका नेम होता है मेटेरोलॉजी। वेदर की स्टडी इज कॉल्ड मेटेरोलॉजी, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इन एडवांस इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। और जो हम न्यूज देखते हैं कि आज अधिकतर टेम्परेचर बारिश पड़ेगी या धूप पड़ेगी, इतना जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आता है हम गूगल पे भी देख सकते हैं, और हमारे जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं अखबार में उनमें भी हम देख सकते हैं। तो ये होता है वेदर फोरकास्टिंग, मीन्स मौसम की भविष्यवाणी। नेक्स्ट, वेदर रिपोर्ट्स। The daily weather reports carrying information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं ये क्या कहती हैं कि जो हमारा पिछले जो 24 आवर, जो पास्ट के 24 आवर्स थे, उनमें जो हमारा एवरेज, जो हमारा टेम्परेचर निकल के आएगा वही हमारे वेदर रिपोर्ट्स हो जाएंगी। ये वेदर रिपोर्ट्स हैं, ये डे का जो प्रेडिक्ट मीन्स जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसकी हमें रिपोर्ट देती हैं। और जो वेदर रिपोर्ट्स हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि मून कब तो राइज होगा और कब वो सेट हो जाएगा, और स्काई के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देता है कि स्काई कितना क्लियर होगा और कितना फॉगी होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जो वेदर रिपोर्ट्स हैं यही हमें बताती हैं। During summer, sunrise is early and the sunset is late. Due to this, days are longer in summers and nights are shorter. On the other hand, during winter, the sunrise is late but the sunset is early. During these days, days are short in winter but nights are longer. हम अपने घरों में सुनते होंगे कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो इसका हमारा मतलब क्या है? गर्मियों में हम देखते हैं कि जो सनराइज है वो 6 AM पर ही हो जाता है। 6 AM पर सनराइज हो जाता है, मीन्स वो जल्दी ही सनराइज हो गया, और वो रहता है शाम के 7 बजे तक रहता है हमारा सन, और उसके बाद वो सनसेट हो जाता है। मीन्स 6 से लेकर 7 13 घंटे सन लाइट पड़ी है हमारी धरती पर। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, लगभग 8 से 9 बजे सनराइज होता है और शाम को जल्दी ही 5 से 6 बजे सनसेट हो जाता है। मीन्स 8 से लेकर 5 के समय में सनराइज हो जाता है, 8 बजे राइज और 5 बजे सेट हो जाता है। मीन्स जो इधर सन है वो बहुत कम देर के लिए सन हमारी धरती पर दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रातें बड़ी होती हैं सर्दियों में और दिन छोटे होते हैं। वेदर ओवर अ वीक। इस टॉपिक में हमारा और कुछ नहीं था, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।